वेलकम टू एबीसी कैंपस। आज हम आईएफआरएस 15 के स्टैंडर्ड से रिलेटेड पिफा की विंटर 2020 की अटेम्प्ट से पास्ट एग्जाम के क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं, जिसका टाइटल है मुदस्सिर बिल्डर्स। तो क्वेश्चन ये है कि मुदस्सिर बिल्डर्स इज अ कंस्ट्रक्शन फर्म। इट एंटर्स इनटू 2 year कॉन्ट्रैक्ट फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग फॉर वन ऑफ इट्स कस्टमर। मुदस्सिर बिल्डर्स एस्टिमेट स्टेज ऑफ कंप्लीशन ऑन परसेंटेज ऑफ कॉस्ट बेसिस, यानी जितनी कॉस्ट इनकर्ड हो गई हैं इनपुट मेथड के मुताबिक उस हिसाब से वो परसेंटेज को मेजर करते हैं। फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर। तो पहला साल है। अब क्वेश्चन की जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनको अगर आप देखें तो पहली रिक्वायरमेंट ये है कि डिटरमिन करें अमाउंट्स टू बी रिकग्नाइज इन द इनकम स्टेटमेंट फॉर प्रॉफिट, रेवेन्यू और कॉस्ट। दूसरा है कि प्रिपेयर करें एक्सट्रैक्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए। अच्छा, अब इसमें आईएफआरएस 15 के मुताबिक जब हम इसकी अकाउंटिंग करेंगे तो पहली चीज़ जो हमारे आंसर में इंपॉर्टेंट है वो है परसेंटेज कंप्लीशन। अब परसेंटेज कंप्लीशन जो है वो बेसिकली कॉस्ट जो अभी तक लग चुकी हैं वो 900,000 की हैं और टोटल एक्सपेक्टेड कॉस्ट जस्ट कॉस्ट टू कंप्लीशन, टोटल एक्सपेक्टेड कॉस्ट जो है वो 1.5 मिलियन है। तो 900,000 डिवाइड बाय 1.5 मिलियन, हमारे पास परसेंटेज कंप्लीशन आ जाएगी 60%। अब जब हमारे पास 60% जो है वो कंप्लीशन आ गई है तो अब हम अमाउंट्स बड़ी सिंपली कैलकुलेट कर सकते हैं। इनकम स्टेटमेंट की अमाउंट्स की बात करें तो पहली अमाउंट रेवेन्यू के लिए टोटल कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है 3 मिलियन। तो 3 मिलियन का 60% 1.8 मिलियन रिकग्नाइज होना चाहिए। फिर कॉस्ट अगर रिकग्नाइज करनी है तो टोटल एक्सपेक्टेड कॉस्ट है 1.5 मिलियन, और इसका अगर आप क्योंकि रेवेन्यू के साथ कॉस्ट को मैच करना होता है तो 60% ही कॉस्ट रिकग्नाइज करेंगे तो 900,000 बनेगी और कॉस्ट भी आ गई। रेवेन्यू और कॉस्ट का जो डिफरेंस है वो हमारे पास प्रॉफिट के तौर पर आ जाएगा, वो भी 900,000 है। तो पार्ट ए की रिक्वायरमेंट पूरी हो गई। पार्ट बी की रिक्वायरमेंट की बात करें तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के जब एक्सट्रैक्ट बनाएंगे तो उसमें प्रॉफिट और लॉस के एक्सट्रैक्ट्स तो यही होंगे, यानी रेवेन्यू, कॉस्ट और प्रॉफिट। उसके बाद स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन की बात करें तो इसमें आप दो चीज़ें शो कर सकते हैं। एक है रिसीवेबल्स। रिसीवेबल्स के लिए आप देखें कि 1 मिलियन की अमाउंट बिल की है और 700,000 मिल चुके हैं। तो 1 मिलियन में से 700,000 मिल गए तो बाकी रिसीवेबल 300,000 के रह गए। यहाँ पर हमने ये एजम्पशन लिया है कि जो अमाउंट बिल्ड की गई है उसमें अनकंडीशनल राइट टू पेमेंट है, यानी वो हमारा राइट बनता है कि हम कस्टमर से वो पैसे ले सकते हैं विदाउट एनी अदर थिंग, विदाउट एनी अदर कंडीशन। और फिर जो बाकी पैसे हैं, क्योंकि देखिए हमारा जो रेवेन्यू बन रहा है वो तो 1.8 मिलियन का बन रहा है, रेवेन्यू 1.8 मिलियन का बन रहा है, बिल हमने अभी तक सिर्फ 1 मिलियन का भेजा है जैसे ये बताया हुआ है। तो इसका मतलब है कि 800,000 की और भी ऐसी अमाउंट है जो हमारा राइट बनता है कस्टमर से लेने का, लेकिन उसकी शायद हमने इसलिए बिलिंग नहीं की क्योंकि उसमें कोई कंडीशन होगी। तो हम कॉन्ट्रैक्ट एसेट रिकॉर्ड कर देंगे जितने की अमाउंट हमने बिल नहीं की, यानी ये जो अमाउंट अभी तक बिल नहीं हुई, नॉट येट बिल्ड है, ये कंडीशनल हमने एज्यूम किया है कि अपॉन राइट टू पेमेंट है। तो अगर आप इसकी जर्नल एंट्री बनाएं तो वो भी बड़ी इंटरेस्टिंगली हमारी बन जाएगी और उससे हमें फर्दर क्लैरिटी मिलेगी। तो आल्दो के क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट नहीं है लेकिन जर्नल एंट्री पर बात करते हैं। देखिए आपको जो रेवेन्यू रिकॉर्ड करना चाहिए वो 1.8 मिलियन का रिकॉर्ड करना चाहिए। कस्टमर से जो आपको पैसे मिले हैं उसकी अगर बात करें तो वो 700,000 है। रिसीवेबल हमने रिकॉर्ड किया है 300,000 का, और कॉन्ट्रैक्ट एसेट हमने रिकॉर्ड किया है 800,000 का। तो इससे देखें कि हमारे डेबिट और क्रेडिट भी इक्वल हो जाएंगे। So that's all for today. Have a good day.